हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम 4.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको हम इतना क्वेश्चन नहीं है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने से पहले जो उसके नियम शर्त होते हैं वो हमको याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है। तरीका क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। यदि मूल अस्तित्व में है, इनका अस्तित्व है या नहीं है, अगर है तो उनको ज्ञात भी करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारा कंडीशन है। पहला हमारा जो कंडीशन था, जानते क्या, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। विविक्त कर, ओके, विविक्त कर। यहाँ से हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर में 4ac, इसमें से हम बी, ए और सी, ए बी सी का वैल्यू रख करके हम डी निकालते हैं। अगर डी का वैल्यू हम देखते हैं क्या, जीरो से बड़ा है, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए, डी का वैल्यू क्या जीरो से बड़ा है, तो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल होंगे मतलब जब हम इसका, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके मूल जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, दो अगर दो है तो दूसरा वाला तीन रहेगा, या कोई डिफरेंट रहेगा। मतलब दोनों मूल क्या होंगे, बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है, अलग अलग रहेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है, यदि डी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तब दोनों मूल बराबर रहेंगे। अगर पहला मूल दो है तो दूसरा मूल भी दो ही होगा। ठीक है, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ओके, और तीसरा हमारा कंडीशन जो है, वो हमारा कंडीशन है क्या, अगर डी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ गया, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल होगा ही नहीं, कोई मूल नहीं होगा, उसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक, ऐसे लिख देंगे हम, देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप ये शर्त जो है आपको याद रखना है, जो तीनों शर्त है इसको सॉल्व करने के लिए ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। बताइए, इसको हमको चेक करना है कि मूल इसका वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हमको क्या इसका निकालना पड़ेगा, मूल कैसा है, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है, इसको याद रखिए, यही फार्मूला है। इसको पहले कंपेरिजन कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना कर लेंगे तो हम जानते हैं क्या, ए बी सी का वैल्यू निकल आएगा, तो लिखेंगे क्या था, देख लेंगे क्या, ए बराबर कितना है, दो, बी बराबर कितना है, -3, और सी बराबर कितना है, 5। ये निकल गया, ए बराबर दो, बी इक्वल टू -3 एंड सी बराबर 5। ठीक है, देखेंगे, अब हम निकाल लेते हैं व्युत्क्रम कर, लिखेंगे क्या, व्युत्क्रम बराबर डी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू भैया कितना है, -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4। ए का वैल्यू कितना है, 2, और सी की वैल्यू है 5। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 5 दूना 10, 10 चौके 40। देखिए कितना आ गया, -31। अब बताइए, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आया है वो क्या, जीरो से बड़ा है कि छोटा, तो ये जीरो से क्या है, छोटा, माइनस में है। यानी हमारा ये कंडीशन आ गया क्या, कि डी का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। यानी इसका मूल अस्तित्व में ही नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। ठीक है, ये है। आइए इस क्वेश्चन को उठाकर लेकर चलते हैं पीछे स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या बोल रहा था, 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को वैसे ही करें, तो पहले जब तुलना कर लेंगे समीकरण से, लिखेगा समीकरण से क्या, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा समीकरण है ना, से तुलना करने पर ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, बार बार लिखने से हमारा ही टाइम वेस्ट होगा।
लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इस पे नहीं लिख सकता क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, वैसे लिखिएगा, ओके। तो कितना हो गया, 3x² माइनस 4 और 3x+4, ये हो गया। तो हम यहाँ से कर लेंगे, अतः इसका वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, a=3 निकल जाएगा, b= आ जाएगा -4√3 और c= कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे वियुक्त कर, वियुक्त कर ही तो बताएगा हमको, वियुक्त कर ही तो हमको बताएगा क्या कि नेचर ऑफ रूट, क्या नेचर ऑफ रूट क्या है, ओके। लेकिन अब वियुक्त कर, ठीक है। आइए, b² - 4ac, आइए b का वैल्यू कितना है, -4√3 स्क्वायर -4, ए का वैल्यू हमारा 3 है और सी का वैल्यू हमारा 4 है। अब बताइए -4√3 का जब -4√3 मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई भी आपको ये ना रह जाएगी कैसे हुआ है, ठीक है। देखिए, 4 का पहले 4 में हो जाएगा तो कितना है, 4 आपको 16 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, √3 का जब अंडर रूट से होता है तो अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो आ जाएगा 16×3=48, ठीक है। तो आप समझ गए, इसे 48 आया है, ठीक है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 48 यहाँ कितना हो गया, 4×3=12 और 12×4=16, 4×3=12, 12×4=48, मैंने 16 बोल दिया गलती से, उसके बराबर 0। अब बताइए ये कौन सा कंडीशन है, डी बराबर कितना आ गया हमारा 0, यानी क्या होंगे, इस समीकरण का मूल क्या होगा, इस समीकरण का मूल बराबर बराबर होगा और वास्तविक होगा, और वास्तविक वास्तविक होगा, ठीक है। अब बताइए, इसका मूल तो अस्तित्व में है, अब इसका जब मूल अस्तित्व में है तो इसका हमके मूल निकालना भी पड़ेगा। हम मूल को निकालने के लिए हम त्रिधाराची का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि गुणनफल विधि का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है, तो हम त्रिधाराचार्य के नियम को लगाएंगे, लिखेंगे क्या, अब त्रिधाराचार्य जी का एक द्विघाती सूत्र होता है, वो क्या होता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या है, वो हो जाएगा हमारा x बराबर b² - 4ac, ठीक है, अंडर रूट में, ये हमारा हो गया। अरे यहाँ पे एक सेकंड, जगह भी रहना चाहिए लिखने के लिए, मैंने उसको ही पहले लिख दिया था, मान लीजिए सूत्र, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर हो जाएगा क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन b, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फार्मूला, ये हमारे सिद्धाचार्य जी ने दिया था, बहुत अच्छे से हमारा जो गादी सूत्र है, ठीक है। और ये कब वैलिड है, ये तो आप जान लीजिए, जब b² - 4ac का वैल्यू या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, ये तभी वर्क करेगा। अगर नेगेटिव में आ गया तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और इस फार्मूले में हम ए बी सी का वैल्यू रख करके निकाल देंगे, ठीक है। b² - 4ac का वैल्यू हम पहले निकाल लिए, जो हमारा क्या है 0, ठीक है। ये 0 आया ना, यानी हमारा डी है, ठीक है। तो आइए लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी लिख सकते हैं, डी, डी लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए डी अपॉन 2a बराबर -b, b का वैल्यू कितना था जी, b का वैल्यू हमारा था -4√3, -4√3 -4√3, ठीक है, प्लस माइनस, और डी का वैल्यू कितना था 0 अपॉन 2, ए का वैल्यू हमारा कितना था, ए का वैल्यू हमारा था 3, रख दीजिए 3, यहाँ ये कितना 3, तो यहाँ कितना x बराबर कितना हो गया, अब देखिए यहाँ माइनस भी पहले से होता है, तो यहाँ माइनस भी तो लगाना जरूरी है ना, तब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4√3, ठीक है, अपॉन 2×3 हो जाएगा 6, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया 4√3/6, ये हमारा क्या था, प्लस माइनस में 0 था, तो एक बार 0 प्लस लेंगे तब भी आएगा 0, चाहे घटाइए चाहे जोड़िए आएगा यही, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा एक साथ, आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम काट दें तो हो जाएगा 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो हो जाएगा 2√3/3, इसका डी क्या था 0 के बराबर था, यानी दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, यही क्या हो जाएगा इसका दूसरा मूल भी हो जाएगा 2/√3/3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, दोनों मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमने इसका मूल भी ज्ञात कर लिया और डिस्क्रिमिनेंट भी देख लिया कि नेचर ऑफ रूट क्या था, डी बराबर 0 था, तो हमने इसको हल किया क्योंकि इसका मूल अस्तित्व में था, ठीक है। हमने मूल भी निकाल लिया, हमारा क्या हो गया आंसर।
हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर। ये हमारा क्या है, 2x² माइनस 6x+3। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन था तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² माइनस 6x+3 बराबर क्या था, 0। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले कंपेरिजन कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे कंपेरिजन कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। और सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3। निकालेंगे विविक्त कर जब हम देखेंगे, विविक्त कर देखिए आर कर, ठीक है। विविक्त कर बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6×4 = 36 माइनस 3×2 = 6 और 6×4 = 24। हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 6 में से 4 गया तो 3 में से 2 आ जाएगा 12, ठीक है। 12 हमारे डी की वैल्यू कितना आ गया, 12। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, यानी इसके क्या होंगे, दो भिन्न मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। क्योंकि डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा है तो मूल इसके क्या अस्तित्व में है, और जब अस्तित्व में है तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से हम क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र से हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी² - 4ac/2a। b² - 4ac का वैल्यू तो आपको पता है, 12 आया है, ठीक है। लेकिन x बराबर माइनस पहले से है, और माइनस बी का वैल्यू कितना, -6 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac का वैल्यू कितना आया था, 12। तो यहाँ लिख देंगे 12/2। ए का वैल्यू हमारा कितना है, 2। 2 लिख देंगे। एक्स बराबर देखिए, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12। अंडर रूट में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अंडर रूट में 12 हम क्या लिख सकते हैं, 2×4 = 12, ठीक है। 2×4 = 12। अब ये दो है, वो पेयर बन के क्या निकल जाएगा, तो आ जाएगा 12, 2 यहाँ जाएगा 2 अंडर रूट में 3, ठीक है। नीचे आ जाएगा 4। अब हम देखेंगे क्या हमारा, क्या x = 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/4 आया ना। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स बराबर क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/4, ठीक है, ऐसा है। तो एक्स बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 2 3 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। यहाँ बचेगा यहाँ पे 2 नहीं बचेगा 1 बस, ठीक है। यहाँ से 2 निकल गया ना, कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा अंडर रूट 3/4। तो कम रूल 4 कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। एक रूट हमारा क्या आ जाएगा, 3। एक बार प्लस ले लेंगे, अंडर रूट की हो जाएगा, एक बार हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारे इसके रूट्स निकल गए। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आराम से। अब हम देख लेंगे हमारे 2 क्वेश्चन जो बचे, उसमें की का वैल्यू निकालना, वो निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर हो, ठीक है। के का हमको ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको 2 बराबर हो, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस kx+3। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। इससे हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिसके लिए क्या, इसके 2 बराबर मोड़ आ जाए, तो ऐसा वैल्यू निकालना के का। तो ऐसे ही मैं पहले हम क्या कर देंगे, इसका कंपेरिजन कर देंगे, समीकरण समीकरण का 2ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2। b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, k। और c इक्वल टू हमारा जाएगा 3। तो निकालेंगे डी। डी इक्वल टू हमारा होता है b² - 4ac। हमारा क्या व्युत्क्रम कर है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, b² - 4ac। तो आइए b का वैल्यू कितना हमारा, k² माइनस 4 2, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू कितना, 3। तो k² माइनस 3×2 = 6 × 24 हो जाएगा, ठीक है। डी वैल्यू हमारा ये आ गया। हमको क्या करना, दोनों मूल को बराबर करना है, तो उसका कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं क्या, कि तो बराबर वास्तविक मूल के लिए,
वास्तविक मूल के लिए क्या करेंगे, मूल के लिए हमारा कंडीशन होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, टी बराबर जीरो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा 24 और टी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 24 प्लस माइनस, ठीक है। 24 को अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक के 24। देखिए एक दो का क्या पूरा पेयर बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो के बराबर आ जाएगा 2, 3 दूना 6 अंडर रूट में बच जाएगा 6 प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी के का वैल्यू 2√6 के लिए क्या हो जाएगा, दोनों वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब हम के का वैल्यू क्या कर देंगे, 2√6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मूल वास्तविक बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर ऐसे ही है जिसमें की का वैल्यू निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है क्या, कि x-2 ब्रैकेट में +6 बराबर 0। आइए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। अभी स्लाइड हो गए हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, दूसरे का दूसरा क्या है, कि x-2 +6 बराबर क्या है, 0। अब पहले इसको हम द्विघात समीकरण में लिख लेते हैं। तो के एक्स का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 की एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इसका कंपेरिजन कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। कर लीजिए तुलना, तुलना करेंगे तो आप देखेंगे क्या, कि ए का वैल्यू आपका आ जाएगा के, और बी का वैल्यू आ जाएगा -2 के, और सी का वैल्यू आ जाएगा 6। हमको पता है डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम रख देंगे -2 के का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू के है, इसका वैल्यू 6 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 × 4 = 24 के, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमको पता है क्या, कि 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वास्तविक मूल के लिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ जो बी का वैल्यू आया है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से हम 4 के कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आता है, दो रूटा इसके आगे क्या, दो मूल आ गए 4 के बराबर 0, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 0। लेकिन हमारा क्या है, के माइनस 6 इक्वल टू 0, के बराबर क्या आ गया, 6, ठीक है। ये है। अब देखिए के बराबर 0 के लिए जब यहाँ पे के का वैल्यू 0 रख देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो के बराबर 0 के लिए इसका दो मूल बराबर नहीं होंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो हम बोल देंगे क्या, के बराबर 6 के लिए क्या होंगे, इसके दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो के बराबर 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समाप्त हो जाता है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन बचा है 3, 4, 5 वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि हमारा वीडियो काफी बड़ा हो गया है, 90 मिनट्स का हो गया, तो आपको पता है ज्यादा भी बड़ा वीडियो देखने में उतना मजा भी नहीं आपको आएगा। तो क्वेश्चन में जब सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, मन लगे।